पता चल गया दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू, सब बताओ, F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर, जहाँ पे के का नाम क्या है, के का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसका नाम है। ये समझ गया। जब कुलोम्स ने जब इसको ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव मतलब प्रूफ कर रहे थे, तो उन्होंने क्या पाया, जो F इक्वल टू है, ध्यान समझना, ये जो F इक्वल टू है ये आया था 1/4 पाई, ध्यान समझना, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ये नहीं समझ में आया होगा किसी को, नहीं समझना भी नहीं है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये जो कांस्टेंट है ना के, जब ये ड्राइव कर रहे थे जो के का वैल्यू आया था वो वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो के है, जब ये लोग कुलोम्ब जी प्रूफ कर रहे थे उस टाइम के का वैल्यू इतना आया है, इतना आया था, जो इक्वल टू होता है, ध्यान समझना सब, जो इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹। इसके बारे में हम और आगे समझेंगे, अभी मान के चलो इतना वैल्यू होता है, और के के जगह पे जो के का वैल्यू है इसके जगह पे ये मान रख दिए। ये बात क्लियर हुआ सबको, कुछ नहीं किए, जो के का वैल्यू था, जो कैलकुलेट करके जो भी अपना किए होंगे, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, आगे हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो के का वैल्यू आया वो कितना आया, इतना आया, जो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या किए, हम लोग रख दिए। ये बात क्लियर हुआ सबको, ये बात क्लियर हुआ। हाँ, देख पाई का वैल्यू पता है, चार कांस्टेंट वैल्यू है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर हुआ सबको, या कोई बच्चा का डाउट भी है? ठीक है, इसके लिए इसको ई नोट एप्सिलॉन नोट को समझने के लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परमिटिविटी। हम लोग आज एक नया ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है परमिटिविटी। सब रेडी है पढ़ने के लिए? ठीक है, सब बोलो, इसका क्या नाम है, परमिटिविटी। क्या नाम है, परमिटिविटी। हाँ, देख कोई चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, इसका बीच का डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस मान के चलो R है। इसके बीच में फोर्स कितना लेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे, सब बोलो, आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? और ये जो K है, कल मैं बताया था इसको, ये K है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। K डिपेंड्स ऑन मीडियम। तुम लोग बताओ मीडियम क्या होता है, कल बताया था, मीडियम क्या होता है? हाँ, मीडियम मतलब होता है, जैसे मान के चलो वो वैक्यूम में है कि एयर में है, कि मतलब कौन सा पदार्थ, सिंपल वर्ड है, ये जो सर चार्ज है, ये चार्ज कौन सा मेटर में रखा हुआ है। सर ये जो चार्ज है मतलब कौन सा पदार्थ में, या खाली जगह पे रखा हुआ है, या एल्युमिनियम में रखा हुआ है इसको, या हवा में रखा हुआ है, या कॉपर में रखा हुआ है, या पानी में रखा हुआ है। कहीं ना कहीं चार्ज तो कहीं भी हो सकता है ना, जैसे हमारे शरीर में। तो जितना भी पदार्थ है, जैसे एयर हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ सबको, इसको क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे, कल बताया था। हाँ, अब देखो के इक्वल टू क्या होता है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तुम लोग को ये पढ़ने में दिक्कत होगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो होता है, ध्यान समझना, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिख दे रहा हूँ, पढ़ने में दिक्कत ना। एप्सिलॉन, यहाँ पे जीरो नहीं लगाया हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे जीरो नहीं लगाया हूँ। ई टाइप को जो तुमको दिख रहा है, ये जो ई टाइप का, इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ? हाँ, अब ध्यान से देखो, इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये नाम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हम अभी बताएंगे ये क्या है। ये नाम समझ में आया? इसका नाम परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ऐसा अगर सिंबल देखना तो क्या समझना, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब समझते परमिटिविटी क्या होता है। मीडियम तो समझ में आ गया, एयर में हो सकता है या वाटर में हो सकता है या एल्युमिनियम या कॉपर में हो सकता है। मीडियम समझ में आ गया सबको। परमिटिविटी का मतलब समझते क्या होता है, ध्यान से देखना सब। मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। पहले दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई बच्चा बताओ? बताया था, याद है किसी को? हम लोग पढ़ेंगे वैसे आगे। हाँ, चार्ज जिस रास्ते से जाता है उसे क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, मान के चलो ये कौन सा बॉडी हो गया? चार्ज बॉडी हुआ कि अनचार्ज बॉडी? सब बताओ। चार्ज बॉडी। कैसे चार्ज बॉडी हुआ? हाँ, क्योंकि एक ही प्रकार के चार्ज है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? पॉजिटिव चार्ज का जो चलने का रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आया सबको? पहले समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के चलने के रास्ता को, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम आगे पढ़ेंगे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के, पॉजिटिव से निकलता है और कहाँ तक जाके रुकेगा? ये नेगेटिव पे जाके ये मतलब पॉजिटिव से होके नेगेटिव जाएगा। जैसे मान चलो तुम अपने घर से अगर स्कूल जाएगा, घर से अगर स्कूल जाओगे तो मान के चलो यहाँ से चला, कहाँ पे जाके पहुँचेगा? स्कूल पे पहुँचेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया? घर से। उसी तरह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलता है पॉजिटिव से चलता है और निगेटिव पे जाके क्या होता है? वो एंड होता है। तो अब बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव तक जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो, पॉजिटिव से निकला, देखो निगेटिव तक गया। ध्यान से देखो, ये चीज़ क्लियर हुआ सबको? ये चीज़ क्लियर हुआ सबको? ये निगेटिव के पास जा रहा है, तुमको दिख नहीं, ये यहाँ निगेटिव है, इसके जस्ट सामने में ये निगेटिव यहाँ पे है। और थोड़ा अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये नेगेटिव है, इसके सामने में ये नेगेटिव है। समझ में आ गया ना? पॉजिटिव से होके नेगेटिव की तरफ जाएगा। अच्छा, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? बताओ सब। इसके बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा। बट यहाँ से तुमको क्या समझ में आया? सर ये जो लाइन है, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसको क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात सबको समझ में आया? यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? 1 2 3 4। ध्यान सुनो, देखो ये बॉडी 1 है, चार्ज बॉडी, और ये भी बॉडी
2 है, चार्ज बॉडी। यहाँ तक क्लियर हुआ? चार्ज बॉडी 1 और चार्ज बॉडी 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस दोनों बॉडी के बीच में अगर कुछ नहीं रखे हैं तो बताओ एयर होगा कि नहीं? बताओ एयर होगा कि नहीं? हवा होगा कि नहीं? ठीक है। अगर सोचो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ध्यान समझना, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम आयरन का रोड रख देंगे, ध्यान समझना, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आयरन का रोड रख देंगे, बताओ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टर्ब होगा कि नहीं? मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना पहले जा रहा था, बताओ यहाँ पे उतना कम जाएगा ना? मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो तुम आयरन का रोड रखा है, ये जो आयरन रखा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है उसको क्या कर रहा है, यहाँ कम करेगा कि नहीं, रोक रहा है कि नहीं? रोक मतलब रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं? ये बात क्लियर हुआ सबको? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान समझना, जैसे तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे कोई सोचो दरवाजा रखा हुआ है, इस पे तुम अगर फोर्स लगाओगे और तुम एक चीज और लो, अब थोड़ा डिस्टेंस में, और यहाँ पे तुम क्लोथ रख दो, कपड़ा रख दो, ठीक है, अब फोर्स लगाओ। अब बताओ यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा? इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे ज्यादा लगेगा ना? देखो यहाँ पर तुम जितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो कपड़ा है, ये जो क्लोथ है, ये क्या कर रहा है, तुम जो फोर्स लगा रहा है उसको क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, तुम्हारा फोर्स को क्या कर रहा है, रोक रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, और यहाँ पे क्या फोर्स ज्यादा लगेगा। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इसके बीच में अगर कोई भी मीडियम रख दोगे, कोई भी मीडियम, ध्यान समझना, कोई भी मीडियम रख दोगे, इस मीडियम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो, कमजोर हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करे, रोके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करे, रोके, रेसिस्ट करे, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कम करे, उसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करे सर, जो मीडियम कम करे, ध्यान समझा सर, जो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करे, कम करे, उसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी। ये बात समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत भी है? ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। देखो अगर किसी को दिक्कत है दोबारा पूछ लो, शर्माना नहीं कि हाँ हम पूछ देंगे, हम कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा बताओ, कोई शर्म तो नहीं आ रहा है ना कि हम पूछेंगे दिक्कत हो जाएगा? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान समझना, किसका, किसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है? अच्छा ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, जैसे अभी हम समझे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, ठीक है। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर एयर होगा, ध्यान समझना, अगर मीडियम एयर होगा, मतलब हवा होगा, तो इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं एप्सन नॉट। ध्यान समझना, इसको तुमको यहाँ पे लेकर आते हैं, सुनो, इस एप्सिलॉन का मतलब क्या था, ध्यान समझना सर, इस एप्सिलॉन का मतलब क्या था कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम था। कौन सा मीडियम था, इस मीडियम में एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है,
मतलब एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिव ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम का, लेकिन एप्सिलॉन नॉट लगा देगा, इसको कहते हैं एयर का मीडियम। ध्यान समझना, एयर या फ्री स्पेस का मीडियम कहते हैं, फ्री स्पेस का। ये बात क्लियर हुआ सबको? ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस का क्या हो जाएगा, परमिटिविटी। ये बात सबको क्लियर हुआ? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ, किसका, परमिटिविटी ऑफ, बताओ, नहीं, एयर का, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। मतलब सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। देख, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसको अगर वैक्यूम रोक रहा है, हवा रोक रहा है, मतलब हवा रोक रहा है या फ्री स्पेस रोक रहा है, मतलब दो बॉडी के बीच में अगर कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री स्पेस, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही बात है। ये क्लियर हुआ सबको? ये बात क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे जो फोर्स है, ये क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, बस ये वैसे समझ गए इसका मतलब क्या होता है, Q2/R²। अब हमको लगता है इसका मतलब किसी को दिक्कत ही है, एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है, किसी को दिक्कत भी है, बताओ? बस, ये अगर दिक्कत नहीं है तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ सबको? ध्यान समझना, यूनिट ऑफ के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। देख, इसका यूनिट सिंपल है, तुम लोग खुद निकाल सकते हो। F इक्वल टू क्या है, K इंटू Q1 Q2। फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा ना, ध्यान से देखो, रटना नहीं पड़ेगा। चलो इसको फिर करो मल्टीप्लाई, गुना भागा, मैथ आ गया। इसको इससे करो, K इंटू Q1 इंटू Q2 इक्वल टू F गुने R²। किसी को दिक्कत भी हुआ, ये हम कैसे कर दिए, इसको इससे गुना किए और इसको इससे। समझ में आया सबको? अब K इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू R² Q1 इंटू Q2। रटना नहीं है किसी भी यूनिट को, ठीक है। फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। और जो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, तुम लोग को पता होगा। और चार्ज का क्या होता है, कूलोम्स होता है। ध्यान समझना, फोर्स का लिख रहे हैं, फोर्स का न्यूटन इंटू आर, आर का क्या होता है, मीटर होता है। आर के जगह पे मीटर लिखोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, बट्टे Q1 का क्या होता है, कूलोम, इंटू दूसरा Q2 का क्या हो जाएगा, कूलोम होगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया सबको? यूनिट लिख लेगा, रटेगा नहीं ना। या ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो नीचे ऊपर जाता है ये क्या हो जाता है, माइनस में यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो।